तो क्योंकि मैं डायरेक्ट सर्किल से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सर्किल की डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्किल की या पैराबोला की या एलिप्स की या हाइपरबोला की, इन सब की दो दो डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू लोकस ऑफ पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स है। एक डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, लोकस ऑफ पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन आती है कॉनिक सेक्शन से। तो कॉनिक सेक्शन वाली डेफिनेशन में कॉनिक सेक्शन की थ्योरी के साथ ही डिस्कस करूंगा। मैं इसकी सारी डेफिनेशन मैं जब सर्किल पढ़ा रहा हूँ तो उसकी डेफिनेशन मैं लोकस ऑफ पॉइंट से बताऊंगा, जब मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा तो उसकी डेफिनेशन लोकस ऑफ पॉइंट से बताऊंगा, एलिप्स की भी और हाइपरबोला की भी। सही है। ये जब चारों हम कॉनिक सेक्शंस पढ़ लेंगे तो फिर कॉनिक सेक्शन की थ्योरी और फिर उसके लिहाज से डेफिनेशंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सर्किल, और सर्किल की बहुत ही सादा सी डेफिनेशन है, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल होता है। सही है। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जांपल दिस इज P1। इस P1 का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, या मैं क्या कंसीडर कर लूं P2। इस P2 का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, P3 इसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से। ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है भाई। तो सर्किल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। सही है। P1 P2 P3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से, ये वाला फिक्स पॉइंट ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये सारे पॉइंट चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल। सही है। इन तमाम पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। इस तरह के सेट ऑफ पॉइंट से सर्किल बनता है। ठीक है। इन तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको सर्किल मिल जाता है। ठीक है। तो सर्किल की सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर, इज कॉल्ड सर्किल। अच्छा, ये जो मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए, मैं सपोज कर लेता हूँ कि भाई वेरिएबल पॉइंट्स है ना, बहुत सारे हैं। P1 मीन्स x1 y1, P2 मीन्स x2 y2, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट है। तो हम कह देते हैं कि भाई इसी तरीके से ये पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट बहुत सारे हैं, तो ये P x, y है। ठीक है। और सेंटर जो है वो फिक्स्ड होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं a, b। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, C से P तक का जो डिस्टेंस है वो दरअसल क्या है, रेडियस है। ठीक है। C से P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। तो यहां पर हम जो इक्वेशन ऑफ सर्किल ड्राइव करते हैं वो बनाते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है। जो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, D इक्वल्स टू एब्सीसा का डिफरेंस का स्क्वायर, ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो यहां पे ये जो इक्वेशन बनेगी वो C से P तक का डिस्टेंस, ठीक है, C से P तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू, अब यहां पर फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 y2। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। और C से P तक का जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो क्या है, R। ठीक है। वो क्या है, R है। तो इधर R लिख लें, x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है। इस रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देंगे, और ये किस तरह से दिख जाएगा हमें फिर, x माइनस a का होल स्क्वायर
y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, जिस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की बात की थी, वैसे ही ये इक्वेशन किसकी है? सर्किल की। सर्किल की दो, तो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारी फॉर्म्स को डिस्कस किया था, स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट, 2 इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म। उसी तरीके से सर्किल की भी इक्वेशन की सिर्फ दो फॉर्म्स हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक जनरल फॉर्म। इसमें इतनी ज़्यादा फॉर्म्स नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है सर्किल की, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्ट्रेट लाइन की, जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते थे, एक्स और वाई तो उसमें वेरिएबल था। एक्स और वाई क्या था? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन। एक्स और वाई क्या था? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन। तो वो तो हम नहीं लिखते थे, वो तो वैसे ही रहता था इक्वेशन में। ठीक है, यहां पर एक्स और वाई क्या होगा? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल। सही है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं वो दरअसल क्या है? एक्स वाई। तो एक्स वाई वेरिएबल है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सही है, तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं? ए और बी, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको सर्किल की इक्वेशन जब निकालनी होती है तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए होती है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कॉमा बी। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए चाहिए होती है वो है रेडियस। और रेडियस यहाँ पे क्या है? आर। ठीक है, तो अगर आपको दो चीजें पता हैं, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और रेडियस पता है, तो आप बहुत इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्किल इवैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, अगेन जैसे मैंने कहा था कि मैं कॉनिक सेक्शन की थ्योरी को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कॉनिक सेक्शन की थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो वो डिस्कस अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। जबकि अगर सेकेंड पार्ट देखें बेटा, सेकेंड पार्ट देखें तो इसमें आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। सेंटर जो कि हमारे पास क्या होता है? ए कॉमा बी, वो यहां पर गिवन है -5,7। और दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? सेंटर के साथ रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस है यहां पर हमारे पास 6 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आपको सर्किल की इक्वेशन चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दो चीजें चाहिए होती हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस, जो कि दोनों चीजें हमें पता है। हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस ए की जगह लिखेंगे -5, तो ये +5 हो गया। y माइनस बी इज 7 इक्वल्स टू r की जगह 6। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, y स्क्वायर 14y प्लस 49 इक्वल्स टू 36। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 25 प्लस 49 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y, और ये कितना हो जाएगा?
14 में से 6 कितना आ रहा है? 38। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लो। अच्छा भाई, अगर आप को इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए, तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं पार्ट 5 की बात करता हूं तो इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो बता दिए गए 2,3, रेडियस नहीं बताया गया। रेडियस के बजाय ये एक बात बता दी गई है कि सर्किल कंटेन अ पॉइंट 5,7। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजी सुन लें। जब ये कहा जाता है कि एक लाइन है जो एक पॉइंट को कंटेन कर रही है, या एक सर्किल है जो किसी पॉइंट को कंटेन कर रहा है, या पैराबोला है, या एलिप्स है, कुछ भी है, सही है, कोई सा भी कर्व है, कुछ भी है, अगर वो पॉइंट कंटेन कर रहा है, इसका मतलब वो लाइन या वो सर्किल उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। सही है, इसका मतलब वो उस कर्व पर या उस लाइन पर या उस सर्किल पर मौजूद है। तो कंटेन अ पॉइंट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस पर मौजूद है। जब ये लिखा हुआ आता है सर्किल पासेस थ्रू दिस पॉइंट या सर्किल कंटेन अ पॉइंट, उसका मतलब ये कि वो वाला पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस पर मौजूद है, और सर्कमफेरेंस पे मौजूद है तो इट मीन्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सही है, ये तो एक अलग सी बात है, उसको भी हम देख लेंगे। तो भाई यहाँ पर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, लेकिन मुझे रेडियस नहीं पता है। क्या मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूँ इधर? कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। कौन से दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालेंगे? सी एन पी के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें तो वो रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सी पी का डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, सी से पी तक का डिस्टेंस निकाल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से होता है? हमारे पास होता है x2 माइनस, पहले चले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं फिर हम इस पर आते हैं। जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है वो किस तरह से होता है? डिफरेंस ऑफ एब्सीसा का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। सी से पी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ एब्सीसा, तो आप सपोज कर लें ये क्या है, x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, CP is actually R, 5 minus 2 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो जाएगा, 25 का रूट इज 5। जब आपको रेडियस मिल चुका है तो अब आपको सर्किल के स्टैंडर्ड के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं, रेडियस भी पता है, अब आप इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल अब हम निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। x माइनस ए क्या है 2 होल स्क्वायर, y माइनस बी, और b क्या है इधर 3, और रेडियस मैंने निकाला है 5। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 13 माइनस 25 इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये? ठीक है भाई, तो हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आप ये दोनों कॉपी कर लीजिएगा। इसका पार्ट 3 भी समझ लें, फिर ये दोनों एक साथ कॉपी कीजिएगा। अच्छा भाई, ये वाला पार्ट भी समझ लें, फिर एक साथ कॉपी कीजिएगा बेटा। अभी स्टॉप राइटिंग, अभी लिखना छोड़ दें। अच्छा, अब देखिए पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपके पास गिवन है। इस बार ना सेंटर गिवन है ना रेडियस गिवन है। सेंटर भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता। इसका मतलब पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने और रेडियस भी निकालना। सही है, लेकिन यकीनन दो चीज़ें गिवन है, तो उससे हम कुछ ना कुछ इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो सर्किल में हमें ये जो 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, इन 2 पॉइंट्स की खास बात ये कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर है। ठीक है, और डायामीटर की जो खास बात होती है वो होती है कि वो सेंटर से पास कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है विच इज 2, -3, और ये है दूसरा पॉइंट इसका -4, 7। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन है और सेंटर ये रहा विच इज A, B। मुझे बताएं क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? कैसे? हाँ, माइनस करके मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, जो सेंटर है वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का मिड पॉइंट है। सही है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि भाई सेंटर जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम लिखेंगे सिंस सी A, B is midpoint of segment AB। ठीक है, ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो हम ए बी जो है सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, चले वो भी हम शुरू में लिख लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, दरअसल x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इधर जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स a, b है, तो a क्या होगा 2 प्लस -4, 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 which is 2 - 4 divided by 2, a equals to -2 divided by 2, a equals to माइनस का 1। नाउ b है ऑर्डिनेट की वैल्यू, तो b इक्वल्स टू -3 प्लस 7, -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, b इक्वल्स टू -3 प्लस 7, b इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड b इक्वल्स टू 2। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं। एक चीज पता चल गई एटलीस्ट हमें, सही है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लेकिन सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक और चीज चाहिए होती है, रेडियस। रेडियस भी निकालना होगा। रेडियस के लिए अब क्या करें भाई, सी से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, सी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है। सही है, सी से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तब भी रेडियस मिलेगा। सी से बी तक का डिस्टेंस निकालें, सी से ए तक का डिस्टेंस निकालें, क्या मिलेगा, रेडियस।
ए से बी भी निकाल सकते हैं, उसका हाफ कर दें, ए से बी डायमीटर। सही है, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास है। आप चाहें तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालें या आप डायामीटर निकाल के रेडियस निकाल लें। ठीक है, तो आप डायामीटर निकाल के भी रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर ए बी जो है वो क्या है, डायामीटर है। तो मैं अगर डायामीटर निकाल लेता हूँ तो रेडियस मुझे मिल जाएगा। डायमीटर के लिए क्या करेंगे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -4 -2, -4 -2 का होल स्क्वायर, 7 -3। ठीक है, $36 100 136। क्या ये रूट से बाहर आ रहा है, सिंप्लीफाई हो गया 136 आ रहा है, क्या आ रहा है 2√34। ये ए से बी तक का डिस्टेंस आया है, रेडियस इसका हाफ होगा, ये तो डायमीटर है। तो आपको रेडियस जो चाहिए आर, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2√34 डिवाइडेड बाय 2, तो √34 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, रेडियस भी मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस ए इज -1, so +1, y माइनस बी is 2 and radius is √34। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस। कभी डायरेक्ट गिवन होता है, कभी डायरेक्ट गिवन नहीं होता। सही है, तो घुमा फिर आके दो चीज़ें फाइंड करने के बाद ही इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम इसकी सेकेंड फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी। सही है, जनरल फॉर्म, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो अब हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ही ड्राइव करेंगे। अब किस तरह से ड्राइव करेंगे, उसमें बस एक छोटा सा काम ये करना है कि हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो सेंटर आपके पास गिवन है ना A, B, इसकी जगह हम पुट कर देंगे, लिख देता हूँ मैं भाई, पुट C A, B, इसकी जगह हम पुट कर देंगे -G, -F। ठीक है, बस ये एक छोटा सा काम करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस ए की जगह क्या आएगा -G, तो ये क्या होगा +G का होल स्क्वायर, y माइनस बी की जगह -F, तो ये +F हो जाएगा इक्वल्स टू R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, x² प्लस 2gx प्लस g स्क्वायर, y² 2fy प्लस f स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ये जो x और y है ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है, वेरिएबल है, ठीक है। जबकि g और f, a और b की जगह मैंने लिखा है, तो ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। एक ही सेंटर होता है सर्कल के, बहुत सारे सेंटर्स नहीं होते, ठीक है। और रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल, वाई स्क्वायर वेरिएबल, 2gx वेरिएबल होगा, y की वजह से 2fy भी होगा, लेकिन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जी भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये सेंटर के कोऑर्डिनेट से आ रहा है और ये रेडियस है। ये तमाम चीज़ें सर्कल में फिक्स्ड होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी। जैसे यहाँ पर जो सर्कल की इक्वेशन आपने बनाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 29, कितनी टर्म्स थी, 5 टर्म्स थी, 5 टर्म थी। एक एक्स स्क्वायर वाली, एक वाई स्क्वायर वाली, एक एक्स वाली, एक वाई वाली और एक कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स, वाई, कांस्टेंट, सही है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इसकी जगह जस्ट हम क्या लिख देंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह कांस्टेंट लिख देंगे। और ये इक्वेशन अब हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। दो चीज़ों की हम बात करते हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। तो इसमें जो सेंटर होगा, जो जनरल फॉर्म में सेंटर होगा, वो सेंटर क्या बन जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। और यहां पर जो रेडियस होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को इधर और सी को उधर शिफ्ट करें, तो रेडियस इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो इसमें ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस, सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? माइनस जी और माइनस एफ मैंने कैसे पुट कर दिया या क्यों पुट कर दिया, सही है। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं। माइनस जी और माइनस एफ ए बी की जगह पुट करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्वेशन को पॉजिटिव फॉर्म में रखने के लिए ये काम किया गया। अगर ए ही रहने देते तो यहाँ पर -2ax आता, नेगेटिव लिखा हुआ होता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए a की जगह -g लिख दिया और b की जगह -f लिख दिया, ताकि माइनस माइनस वो प्लस हो जाए। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज बोर्ड, जिसमें सर्कल पढ़ाया जाता है, तो उसमें जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल डिस्कस करते ही नहीं है, सही है, डिस्कस नहीं करते। सिर्फ कौन सी फॉर्म डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड। सारे काम वो किस फॉर्म से करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। लेकिन फेडरल बोर्ड जो है और जो हमारा कराची बोर्ड है और पाकिस्तान के बहुत सारे बोर्ड हैं और बहुत सारे अदर देन पाकिस्तान भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिसमें ये जनरल फॉर्म को भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। हमारे बोर्ड में है तो हम उसको इसी लिहाज से पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके पीछे इसलिए मैं यही बता रहा हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह इस 2gx को -2ax ही लिख दिया जाता है और वैसे ही काम कर लिया जाता है, सही है। खामोखा का -g और -f नहीं पुट करते, ठीक है। बट हम अपने लिहाज से ही चल रहे हैं, अपने बोर्ड के लिहाज से चल रहे हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर है, कॉपी कर लीजिए।